नमस्कार, मैं हूं आयुष्पाल और आप देख रहे हैं हरियाणा के बजट पर हमारी ये खास सेगमेंट। विकसित भारत की तर्ज पर 2047 के लक्ष्यों को लेकर के हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास का रोड मैप इस बजट के जरिए सदन में प्रस्तुत किया। बजट में सभी विभागों, सरकारी योजनाओं के लिए समुचित बजट अलॉट किए गए हैं। हरियाणा के इस वर्ष के बजट में क्या कुछ खास रहा है, अपनी कुछ खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया है। साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सदन में 3 घंटे 6 मिनट 10 सेकंड बोले हैं। बजट पेश करने से पहले सीएम सैनी ने सीएम आवास पर बजट की कॉपी पर साइन भी किए। विकसित हरियाणा का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केसरिया पगड़ी भी पहनी हुई थी। इतना ही नहीं, बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से की। विकसित भारत के मिशन के साथ विकसित हरियाणा बनाने की दिशा में आगे बढ़ता हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डबल इंजन सरकार का 12वां राज्य बजट पेश किया, जिसे आप इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। बिजली आपूर्ति के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा, जिससे 7.12 लाख उपभोक्ता जुड़ेंगे। हर ग्राम सभा में 6 काम को मंजूरी, श्रम समितियों को 4000 करोड़ के काम देने का लक्ष्य। सरकारी भवन, शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं सौर ऊर्जा से चलेंगी। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का सक्षम फंड मिलेगा। हर विधानसभा में आदर्श परीक्षा केंद्र बनेगा। 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र शुरुआत होगी। 100 करोड़ रुपए से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनेगा। 2026-27 में 3 लाख 14 वर्षीय लड़कियों का HPV टीकाकरण होगा। मेक इन हरियाणा में रोजगार सब्सिडी 1 साल में 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी होगी। 2026-27 में अनट्रेन्ड श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। नमूना प्रदूषण खत्म करने के लिए नए मिशन की होगी शुरुआत। हांसी मॉडल जिले के रूप में विकसित होगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। 25 सितंबर 2026 से इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी विकसित हरियाणा का पूरा खाका विधानसभा में पेश किया, जिसमें संस्कृति और परंपरा के साथ ही विकास का नया नजरिया भी नजर आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया गया है। हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे
ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। बजट के अंत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरु नानक देव जी की वाणी को बैरी नहीं बेगाना का उल्लेख करते हुए सबका साथ सबका विकास की भावना पर जोर दिया और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार के बजट प्रस्ताव में भी हर बार की तरह हर विभाग को भरपूर फंड अलॉट किया है। कृषि, सिंचाई, शिक्षा से लेकर के खेल, स्वास्थ्य, उद्योग, सभी सेक्टर का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार के बजट में सीएम की तरफ से की गई प्री बजट बैठकों में आए कई हजार सुझावों को भी शामिल किया गया है। विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साधता हरियाणा का बजट पेश हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया। इस बजट से पहले सीएम सैनी की ओर से कई बजट पूर्व बैठकें की गई थी, जिसमें मिले सुझावों में से 5000 सुझावों को बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से साल 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया है। बजट में किस विभाग को कितनी धनराशि अलॉट की गई है वो आपको बताते हैं। सिंचाई विभाग के लिए 6,444.57 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। पब्लिक हेल्थ विभाग के लिए 5,912.02 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 10,855.48 करोड़ रखा गया है, जबकि सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 7,862.41 करोड़ किया गया है। वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2026-27 में 14,007.29 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के लिए बजट बढ़ाकर 2200.63 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के लिए बजट 1950.92 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि श्रम विभाग के लिए इस बार का बजट 91.80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। ऊर्जा विभाग की बात करें तो इसके लिए बजट 6,868 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के बजट को 22% बढ़ाकर 5,893.66 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। क्षेत्रीय परिवहन एवं यातायात विभाग के संशोधित अनुमान को 3,542.79 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव रखा गया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के संशोधित अनुमान को 8,703.75 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। शहरी स्थानीय निकाय के संशोधित अनुमान को भी 6,240.97 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा। सभी के लिए आवास के संशोधित अनुमान को 2,424.39 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं राजस्व विभाग के लिए 19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए संशोधित अनुमान को 2,263.29 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव सीएम ने रखा है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के लिए 178.14 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं हरियाणा में विकास को नई रफ्तार देने वाले इस बजट में किसान, युवा, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का 2.23 लाख करोड़ रुपए का विकास केंद्रित बजट विधानसभा में पेश किया है, जो पिछले साल से लगभग 10.3% ज्यादा है। इस बजट का लक्ष्य विकसित हरियाणा और खासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि और सिंचाई के लिए विशेष प्रावधान, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल प्रोग्राम, महिलाओं के लिए नई योजनाएं, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च। आपको बता दें कि इस बजट में किसानों के लिए फसली बीमा, सिंचाई परियोजनाओं और आधुनिक कृषि उपकरणों पर विशेष बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलघरों की मरम्मत और नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, फसल बीमा पर जोर, मंडियों के आधुनिकीकरण की योजना। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु मेक इन हरियाणा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली इस नीति के 3 उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं। दशकों से चली आ रही A, B, C और D ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये में नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। गैर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। वही युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का ऐलान किया गया है। गत माह हरियाणा AI मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक AI सैंडबॉक्स बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें AI के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 5वां प्रस्ताव वर्ष 2026-27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ साथ राज्य को विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं और शिक्षा क्षेत्र में नए प्रावधान की भी बात कही। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की भी घोषणा की। महिलाओं को स्वरोजगार सहायता, नए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों का निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6,227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9,000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक
एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। यकीनन नायब सरकार का ये बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। विभागों के अलावा सीएम सैनी की ओर से प्रदेश में चल रही तमाम योजनाएं, नई परियोजनाओं के लिए भी बजट अलॉट किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के बजट में इस बार अलग अलग योजनाओं के लिए भी बजट राशि का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियों के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड बनाने की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम और अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे, उन्हें 2000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़कर के 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जा रही 3000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा। ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश भर में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव। हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित करने की बात बजट में कही गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में 2000 नए बीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने बजट में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। किसानों के हितों को बजट में भी प्राथमिकताएं दी गई हैं। सरकार की ओर से इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया और जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए सीएम सैनी ने किसानों को विकसित बनाने के लिए अपना विजन पेश किया और खेती के लिए बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक अलग बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की। यह कंपनी 5084 कृषि फीडरों के माध्यम से लगभग 7,12,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली प्रदान करेगी। वही बजट में सीएम सैनी ने पैक्स को घाटे से उबारने के लिए उनमें पेट्रोल पंप जैसी गतिविधियां शुरू कर उन्हें लाभदायक बनाने की घोषणा की और नई डिस्कॉम के माध्यम से किसानों को जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस दौरान सीएम सैनी ने प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को 100% मुआवजा सीधे उनके खातों में भेजने और पटवारियों को लिखित रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुंचेगी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। तो वही सीएम सैनी ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सीएम सैनी ने खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई फूड टेस्टिंग लैब बनाने की घोषणा की। साथ ही करनाल में 8 करोड़ रुपए से NABL प्रमाणित दूध व खाद्य परीक्षण लैब बनाने की घोषणा की। उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की और पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की जिला मंडियों में उपज बेचने के लिए विशेष स्थान देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने देसी कपास की खेती प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ करने की घोषणा की और मधुमक्खी पालन को सुरक्षित बनाने के लिए इसे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने की भी घोषणा की। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान को तथा DSR अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले 4500 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जांचने के लिए हर जिले से कम 100 किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही 3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा। बजट के दौरान सीएम सैनी ने बागवानी बीमा योजना में फलों और सब्जियों मसालों पर मुआवजा बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम सैनी द्वारा की गई घोषणाएं किसानों के लिए कितनी लाभदायक होगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
तो तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हरियाणा के बजट की हर बारीकी हमने आपको बताई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र के साथ मिलकर सूबे की नायब सैनी सरकार प्रदेश को विकास के पंख देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये बजट भी उसी उड़ान को और ऊंची करने वाला है। हरियाणा के इस बजट स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।